कारोबार में गिरावट आ रही है, अगर आपका व्यापार जो है वो बंद पड़ गया है, दुकान चल नहीं रही है, अगर आप इन 3 उपायों में से किसी एक भी उपाय को अपनाते हैं अपनी दुकान में या फिर अपने घर में, तो आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी और आपके धन के मार्ग जो हैं वो खुलते चले जाएंगे। उससे पहले बता दूं, आज दोपहर 2 बजे मैं लाइव आऊँगा, तो जिन बच्चों को प्रश्न पूछने हैं वो पूछ सकते हैं और अपने पिताजी का नाम जरूर लिखें, ठीक है, माता या पिता का नाम, और जिसके बारे में पूछना है उनके पिता का नाम या पति या पत्नी का नाम जरूर लिखें। तो कई बच्चे जब मैं लाइव आता हूं तो लाइव में कई बार पूछते हैं या जब मैं पूछा देखता हूं, बाबा बताते हैं कि इनके घर में जो है वो आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, और ये जो आर्थिक समस्याएं होती हैं ये कुलदेवी घर के पितृ से रिलेटेड ज़्यादा होती हैं। माँ लक्ष्मी का वास उन घरों में नहीं होता, और कई बार तो माँ लक्ष्मी आती तो ज़रूर है पर उनके दरवाजे पर ही रुक जाती हैं, और जिसके कारण जो है वो वापस चली जाती हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं हो पाता। ये 3 उपाय ऐसे उपाय हैं जिनको करने से माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, यानी माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है, और जिस तरीके से सुगंध को सूंघ कर आप आकर्षित होते हैं उसी तरीके से माँ लक्ष्मी इन चीज़ों को जब आप देखते हैं आपके घर पे तो वो आकर्षित होती हैं, और यकीन मानिए इसे करने के बाद आपकी आर्थिक समस्याएं जो हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होना शुरू हो जाएगा अगर आप इन 3 उपायों को करते हैं तो। इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनना बारीकी से, ताकि एक एक चीज़ समझ में आए, क्योंकि आज के समय में सभी लोगों को, अधिकतर लोगों को ये दिक्कतें हैं कि काम नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, या कई लोग कहते हैं, मुझे कमेंट में पूछते हैं कि गुरुजी प्रमोशन नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं। इस तरीके की समस्याएं जो है वो उनके साथ चल रही हैं, तो ये आपके बहुत काम की होंगी। तो आइए मैं आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए आपको। सबसे पहला जो उपाय है जो आपको करना चाहिए, आपके मुख्य दरवाज़ा, जो आपका मुख्य दरवाज़ा होता है उसको आपको धोना है जरूर, रोज़ाना उसको धोइए मुख्य दरवाज़ों, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए, रोज़ाना मुख्य दरवाजे को धोना जरूर है। जो मुख्य दरवाज़ा है, आपके घर में 10 कमरे हो सकते हैं, 20 कमरे हो सकते हैं, 2-3 जितने भी कमरे हों, पर एक मुख्य दरवाज़ा जरूर होता है जो बाहर से अंदर कोई व्यक्ति आता है, उसको धोना है आपको। तो आपको क्या करना है कि तुलसी की जड़ होती है, तुलसी जो सकारात्मकता का प्रतीक बनाया माना जाता है और साथ ही भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है तुलसी माता। तुलसी की पूजा सनातन में होती आती है और कहा जाता है कि तुलसी माता जिस घर में होती है उस घर में सकारात्मकता होती है, माँ लक्ष्मी वास करती हैं, भगवान विष्णु भी उस घर में वास करते हैं, वो घर जो है वो अंधन से संपन्न रहता है। तो तुलसी की जो जड़ होती है ना वो बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है, वो माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने में बहुत जल्दी काम करती है। तो आपको क्या करना है कि लाल कपड़ा लेना है छोटा सा, और उस लाल कपड़े में तुलसी की जड़ को जो है वो बांध देना है, और मेन अपना जो आपका मेन चौखट है उसके ऊपर आपको बीच में साइड में कहीं भी आप लटका देना है। इससे क्या होगा, इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी, धन संबंधी जो समस्याएं हैं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, आपके काम जो रुके हुए काम हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आप नौकरी पर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आप अपनी बाजू में इस जड़ को बांध सकते हैं, लाल कपड़े में अपनी बाजू में बांध सकते हैं। इससे भी आपकी सकारात्मक सोचने की क्षमता बढ़ेगी, साथ ही नए नए विचार जो आर्थिक आज़ादी यानी आर्थिक परेशानियों से आपको निकलने में मदद करेंगे और एक नया फैसला लेने में आपकी मदद करेंगे जो आपके पक्ष में होना चाहिए। तो पहला उपाय तो ये है जो आपको करना चाहिए, ठीक है। दूसरा उपाय है आपको पीले चावल लेने हैं। पीले चावल यानी उन चावलों को हल्दी में आपको रंग लेना है, 2 रुपये का सिक्का लेना है आपको, और 1 सुपारी लेनी है। उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की मेन चौखट पर आपको कहीं भी लटका देना है। ये जो उपाय है ना, जितने मैं उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय सभी आपको मंगलवार की शाम को करने हैं, सूर्य ढलने के बाद। कई लोग बच्चे प्रश्न कर सकते हैं कि गुरुजी कब करना है, तो मैंने बता दिया, मंगलवार की शाम को सूर्य ढलने के बाद इन उपायों को आपको करना है। तो पीले चावल लेके 2 रुपये का सिक्का उसमें डाल के 1 सुपारी लाल कपड़े में डाल के और अपने घर के मेन चौखट जो होती है उसके कहीं भी ऊपर टांग देना है। इससे भी आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। और जब भी आप पूजा करें तो धूप बत्ती जरूर दिखाएं उस पोटली को, और मेन चौखट को जरूर धोना है जो आपके घर की मेन चौखट होती है, क्योंकि वहाँ पर कुल देवी का वास होता है। और कुल देवी हमारे घर में माँ लक्ष्मी रूप में भी वास करती है, कुल देवी हमारे इष्ट रूप में भी वास करती है और हमारी मदद करती है हर तरीके से। इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। साथ ही तीसरा उपाय है वो है, आप अंदर से अब जाएंगे, अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो सीधे हाथ की तरफ एक घी का दीपक
2 इलायची और उसमें थोड़ी 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल दें। और ये जो दीपक है ये रोजाना शाम को जलाएं सूर्य ढलने के बाद। इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करती है। इन उपायों से होता क्या है, ये उपाय जो हैं वो दरिद्रता को आपके घर में नहीं घुसने देते। माँ लक्ष्मी की जो बड़ी बहन है वो दरिद्रता उनका नाम है, जिनका उद्भव जो हुआ था, जो प्रकट हुई थी, वो भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी। जिस समय भगवान माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी और माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का चयन किया था, उसके बाद नहीं सॉरी पहले जो है वो दरिद्रता उत्पन्न हुई थी, उसके बाद माँ लक्ष्मी, क्योंकि जो अलक्ष्मी है माँ दरिद्रता वो बड़ी बहन है माँ लक्ष्मी की, तो पहले उनका उद्भव हुआ था। पर भगवान विष्णु को उन्होंने अपना वर चुनने के लिए कहा, पर क्योंकि भगवान विष्णु जो है वो माता लक्ष्मी के ही वर थे, इसलिए माता लक्ष्मी ने ही उनको वरित किया। और अलक्ष्मी जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं वहाँ पर अलक्ष्मी का वास नहीं होता, वो प्रवेश नहीं कर पाती और माँ लक्ष्मी उस घर में वास करती है। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 उपाय जरूर अपनाइए। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप उस जो तुलसी की जड़ है उसको आप अपने हाथ में बांध के जाइए, बाकी जो बाजू होती है आपकी उसमें बांधिए। बाकी जो 2 उपाय बताए वो घर के लिए स्पेशली हैं, दुकान के लिए भी यही उपाय काम करेंगे। और जब भी आप दुकान खोलेंगे तो सबसे पहले दुकान की जो चौखट होती है उसको धोएं, उसके बाद आप पूजा वगैरह करें तो धूप बत्ती उसको जरूर दिखाएं। इससे आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो चुका है, माँ लक्ष्मी आपके घर में आ रही हैं। आपकी दुकान अगर नहीं चल रही थी, आप उसी दिन से आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। व्यापार ठप्प पड़ा है, उसी दिन से आपको पता चल जाएगा कि हाँ कितना बरकत आपका हो रही है। बाकी बाबा भोलेनाथ कृपा करे आप पर, आपके घर परिवार पर कृपा करें। और जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, 2 बजे आज लाइव हम आएंगे, और जिनको अपने प्रश्न पूछने हैं, पूछा घर परिवार के बारे में पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। बाकी 2 बार दोपहर को रात के 9 बजे दोनों टाइम जो है वो लाइव में आता हूँ। शाम को 1 घंटे के लिए और दोपहर को 2 घंटे के लिए आपके लिए टाइम निकाला। तो बाबा भोलेनाथ कृपा करें आपका, आपके घर परिवार पर कृपा करें। हम मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।